जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी मोहम्मद जुनैद ताहिर और आप देख रहे हैं जी कॉमर्स सक्सेस। आज की वीडियो का टॉपिक क्या है जी, व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, और हम आज प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे कीपा के थ्रू। ठीक है, अब प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मैंने एक एक्सटेंशन की वीडियो भी बनाई थी। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो ऊपर आई का बटन आ रहा होगा, वहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी एक्सटेंशन यूज़ होती हैं। ठीक है, हंटिंग के लिए। तो उनमें मैंने बताया था कि कीपा हीलियम 10 जो दो हैं टूल्स, ये पेड हैं और ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ही यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आज हम कीपा यूज़ करके बताएंगे कीपा से हम प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं, और फिर हम हीलियम 10 को यूज़ करके बताएंगे। ठीक है, हम कुछ एक्सटेंशन यूज़ करेंगे उसके, उसका मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आपको बता दूं कि लिस्टिंग में स्टैट्स का कैसे देखना है आपने। ठीक है, रेटिंग, रिव्यू, बीएसआर, बाय बॉक्स, हर चीज़ क्या होती है। ठीक है, और कैसे कैसे देखनी है आपने। तो शुरू करते हैं। हम यहाँ पे जी amazon.co.uk पे यूके में हंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, यूके और यूएसए में प्रोसीजर सेम होगा, लेकिन जो क्राइटेरिया होगा वो चेंज होगा स्टैट्स का। तो ये मैंने एक प्रोडक्ट खोली है। तो यहाँ पे मैंने इसका ना, आप जब भी अमेज़ोन खोलें तो लाजमी इसका एड्रेस पोस्टल कोड चेंज कर दिया करें। कई दफ़ा पाकिस्तान आ रहा होता है, क्योंकि हमने वीपीएन तो ऑन नहीं किया होता, तो वो एग्जैक्ट जो लोकेशन होती है वो जहाँ आप बैठे होते हैं वो ले लेता है। तो यहाँ मैंने इसका चेंज किया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं। जब एक मैंने प्रोडक्ट खोली हुई है, ये सबके सबसे पहले आपको ये पिक्चर दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट है क्या। ठीक है, ये जिलेट एक ब्रांड है, उसका शेप फॉर्म है, आपने भी पहले कहीं देखा ही होगा। तो ये सेल हो रहा है। तो सबसे पहले जी ये वाला आपके पास आ रहा है, इसका टाइटल। टाइटल ये आपको बता रहा है जी, 2x200 ml मैन शेप फॉर्म, माउस सेंसिटिव स्किन, फेस बॉडी सॉफ्ट क्लीन। ठीक है, ये इसका टाइटल आ गया। ये आप पढ़ेंगे और आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, और पिक्चर से भी आपको देख के सबसे पहले आपने पता लगाना है कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, आपने ये देखना होता है कि चीज़ इलेक्ट्रिक ना हो। ठीक है, और कोई ख़राब होने वाली चीज़ ना हो, मतलब कि एक्सपायर होने वाली। जैसे कह लें कि कोई फूड में कह लें। ठीक है, जैसे ब्रेड होती है, उसकी कुछ डेट होती है, उसके बाद वो ख़राब हो जाती है, ऐसी चीज़ ना हो। उसके बाद ब्रेकेबल चीज़ ना हो। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें देख जाती है, ये हम नहीं देखते। इलेक्ट्रिक इसलिए नहीं देखते, इलेक्ट्रिक का आपका कोई चिप वगैरह ख़राब हो सकती है, कुछ सेंसर ख़राब हो सकता है, तो उसकी कोई बैटरी हो, बैटरी ख़राब हो सकती है, उसके काफ़ी रिफ़ंड आ जाते हैं। और ब्रेकेबल वो आपका जब तक कस्टमर के पास पहुंचा तो तब भी उसका काफ़ी टूट गया, अगर कोई ब्रेक हो गया उसका रिफ़ंड आ गया, ऐसी चीज़ें। सबसे पहले टाइटल आ गया और आपने इमेज देख ली, टाइटल पढ़ लिया, आपको समझ आ गया कि चीज़ क्या है। उसके आगे आप यहाँ उसके बिल्कुल नीचे आते हैं तो आपको ये बता रहा है ब्रांड। ब्रांड है जी क्रिस्प। और अब आपने ये देख के घबराना नहीं है कि ये जिलेट ब्रांड की प्रोडक्ट है और यहाँ पे क्रिस्प शो हो रहा है। ये जो सेलर्स होते हैं ये जान के ऐसे करते हैं कि जब कोई ब्रांड से अप्रूवल ले लेता है और उसकी हंटिंग करता होता है तो उसको ये प्रोडक्ट शो ना हो। ठीक है, आपने ये नहीं घबराना। तो ये है जिलेट की, आपको वैसे तकरीबन वही ब्रांड शो होगा जिस ब्रांड की प्रोडक्ट है। अब ये एक और प्रोडक्ट खोली हुई है, तो उसका ये देखें, टाइटल में भी उसने बताया हुआ है प्रो सोर्स फिट है, और नीचे भी इसने यही बताया हुआ है प्रो सोर्स फिट स्टोर है। ठीक है, उसके बाद जी आपने ब्रांड भी देख लिया, ब्रांड कौन सा है। उसके बाद आप स्टार पे आके माउस रखते हैं तो आपको ये शो करा रहा है 4.7 इसकी रेटिंग है आउट ऑफ 5। ठीक है, हम देखते हैं कि आपको साथ साथ मैं क्राइटेरिया भी बताऊंगा। हम देखते हैं कि 3.8 हो होलसेल यूके में या यूएसए में, मिनिमम 3.8 रेटिंग हो। ठीक है, उससे ऊपर हो, कम ना हो। वो इसलिए कि जितनी कम होती जाएगी उतना वो प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट में कोई ऐसा कोई मसला है जिसकी वजह से कस्टमर उसे नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहे हैं ज़्यादा। ये 4.7 है, अच्छी है। उसके बाद इसके बिल्कुल सामने आपको ये शो हो रहा होगा 256 रेटिंग्स। ठीक है, रेटिंग कहते हैं कि जितने भी सेलर्स ने इसे खरीदा था ना, मतलब कि सिर्फ 100 आउट ऑफ 3 to 4 जो बायर होते हैं वही आपको रिव्यू देते हैं। ठीक है, तो अब जितने भी बायर्स ने इसे खरीदा था और उनमें से कुछ बायर्स ने इस प्रोडक्ट के बारे में कमेंट किया, रिव्यू दिया है, तो वो रेटिंग्स होंगे। ठीक है, तो रिव्यू होंगे, रिव्यू रिव्यू भी कहते हैं, रेटिंग भी कहते हैं। तो ये हम कहते हैं कि मिनिमम 100 हो, रिव्यूज़ मिनिमम 100 हो। ये 256 है, ये भी ठीक है।
अब टाइटल हो गया, इमेज होगी, ब्रांड हो गया, रिव्यूज हो गए, रेटिंग होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये आपको शो कर रहा है कि इसकी 5.78 इस टाइम प्राइस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है। और होलसेल में आपको पता होगा कि हम लिस्टिंग में मीटू करते हैं, एक पहले ब्रांड की एस्टेब्लिश प्रोडक्ट सेल हो रही होती है और हम जाकर उसे मीटू कर लेते हैं, और भी सेलर्स बैठे बेच रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है न्यू 12 फ्रॉम 4.80 पाउंड, ठीक है। इसका मतलब है कि 12 सेलर आप समेत बैठे बेच रहे हैं, ठीक है। आपके अलावा 11 सेलर और बैठे बेच रहे हैं, आपको मिला के 12 बनते हैं। यही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट है, सेम चीज़ है, लेकिन उनकी क्या है, प्राइसेस चेंज है। अब मैंने आपको उसमें एक और एक्सटेंशन बताई थी OS एडन के नाम से ना, तो आप उसको यहाँ पे आकर क्लिक करेंगे एक्सटेंशन पे, या यहाँ पे क्लिक कर लें, या आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपके सामने ये एक्सटेंशन शो हो रही होगी। तो ये बेसिकली चीज़ आपको बताती है कि इसमें सेलर्स कौन से बैठे हैं, उनके नाम क्या हैं, उसके बाद उनकी क्वांटिटी क्या है, उसके बाद उनकी प्राइसेस क्या हैं, ठीक है। और वो कौन सा फुलफिलमेंट चैनल, मतलब कि FBA कर रहे हैं या FBM कर रहे हैं, वो भी मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है पहले वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, FBM फुलफिलमेंट मर्चेंट, हम होलसेल में FBA करते हैं। उसके बाद वो बता रहा है इस सेलर की रेटिंग इतनी है, रिव्यूज़ इतने हैं, इसकी कंडीशन, मतलब कि ये प्रोडक्ट न्यू सेल कर रहा है या यूज सेल कर रहा है, ये न्यू सेल कर रहा है। उसके बाद ये बता रहा है कि ये आपको मार्च 30 तक डिलीवरी देगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ ऊपर आए तो ये बता रहा है आपको टोटल सेलर 11 बैठे हैं FB और FBM को मिला के, और ये सारी इसकी क्वांटिटी बता रहा है, इस सेलर के पास इतनी पड़ी है, सेलर के पास इतनी पड़ी है। तो अब आप ये 10 या 11 पे आकर स्टॉप हो जाता है, फिर आप चेक मोर ऑफर पे क्लिक करेंगे, ये और सैलर लोड करेगा। ऐसे थोड़े थोड़े सैलर लोड होने के बाद दोबारा रुक जाते हैं, आपको चेक मोर ऑफर पे क्लिक करेंगे तो और लोड होगा। अब ये देखेंगे, ये 12 सैलर पूरे लोड हो गए हैं, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे देखा था, यहाँ लिखा हुआ था न्यू 12 फ्रॉम, ठीक है। तो अब ये सेलर्स खुल गए हैं, तो हम आप इसके नाम पढ़ लें सेलर्स के, उसके बाद इनकी क्वांटिटी देखें, उसके बाद आपने प्राइस देखनी है। अब देखें 12 सेलर बैठे हैं, 12 की प्राइस चेंजेस हैं। अब ये कुछ सेम प्राइस पे बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद 7 है, 6.95 है, और 9 भी है, 8.80 भी है, ठीक है। और रेटिंग्स इतनी है, रिव्यूज़ इतने हैं। और ये सबसे पहला सेलर जो है वो बैठा है FBM, ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखना होता है कि सेलर इसमें मिनिमम 3 बैठे हों, ठीक है, और मैक्सिमम 15 बैठे हों, ठीक है। अगर ज़्यादा सेलर्स बैठे होंगे ज़्यादा कंपटीशन होगा, अगर सेलर ज़्यादा बैठे तो सेल भी ज़्यादा हो, फिर खैर है। तो उसके बाद जी आपने देखना होता है कि जो बाय बॉक्स है वो FBA के पास जा रहा हो ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि जो FBM होता है उसको आपसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है। वो कैसे, वो ऐसे कि जब आपको अमेजोन की फीसेस देनी पड़ती हैं, FBA फुलफिलमेंट फीस, ठीक है, और रेफरल फीस जब आप देते हैं तो आपको प्रॉफिट कम हो जाता है। और जो FBM होता है उसको इतना, मतलब कि जो एक्सपेंस है वो नहीं पड़ रहे होते जितने आपको पड़ रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें FBM से कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि FBM कम बैठे हों और FBA ज़्यादा बैठे हों, और बायबॉक्स भी ज़्यादा FBA के पास जा रहा हो। तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, आल में बता रहा है, फिर आप देख सकते हैं FBA सिर्फ देख रहे हैं कितने बैठे हैं, FBA पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको शो कर रहा है 7 FBA बैठे हैं, ठीक है। तो आप इनके स्टैट दे सकते हैं। उसके बाद बता रहा है FBM कितने बैठे हैं, 5 FBM बैठे हैं। तो ये सब कुछ देख लिया, मिनिमम प्राइस पे FBM बैठा है। तो आपने ये भी देखना होता है कि जो सेलर्स हैं उनके रिव्यूज़ ज़्यादा ना हो, ठीक है। क्योंकि आप एक नए सेलर होते हैं ना, तो आपने ये लाजमी देखना है कि जो सेलर्स हैं जिनके पास बाय बॉक्स जा रहा है उनकी रिव्यूज़ अंडर 1000 हो, ठीक है, अंडर 500 टू 1000 हो, ठीक है। तो उससे ये होगा कि बाय बॉक्स आपको ही मिलता रहेगा। अच्छा जी, अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि 12 सेलर बैठे हैं, 12 के 12 बैठे बेच रहे हों, ठीक है। और आप कैसे हो सकता है कि 12 सेलर बैठे हैं और कस्टमर आएगा, किससे खरीदेगा, ठीक है। अमेज़न ने इसके लिए एक ऐसा, मतलब कि अपना एक ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसा कि वो एक बाय बॉक्स के नाम से ना, एक उसका मतलब कोई क्राइटेरिया को कह लें, कोई एल्गोरिथम है, ठीक है। तो बाय बॉक्स अमेज़न ने एक सेट किया होता है कि जो भी सेलर, कहते हैं ना, मतलब कि जो भी, जितने भी सेलर बैठे हैं ना 12 के 12, उन में से जिसकी प्राइस कम है और जो, मतलब कि जिसके रिव्यूज काउंट के अच्छे हैं, उसके पास बाय बॉक्स चल जाएगा। और जब जिस सेलर के पास बाय बॉक्स जाएगा, क्वांटिटी या पीस जितने भी हैं, कस्टमर जिस जिस सेलर से भी जाए खरीद ले, प्रोडक्ट सिर्फ उसी सेलर की बिकेगी जिसके पास बाय बॉक्स होगा।
और बाय बॉक्स वेरी करता है क्वांटिटी पे, प्राइस पे, फुलफिलमेंट चैनल पे और रिव्यूज़ पे। ठीक है, अगर आपके रिव्यू अच्छे होंगे तो आपको बाय बॉक्स मिलेगा और आपकी प्राइस भी कम होनी चाहिए बाकियों के बनिस्बत। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि जिसकी प्राइस कम है तो सारा दिन 24 घंटे उसके पास निगाह नहीं। ये जो बाय बॉक्स होता है ये सबके पास रोटेट होता है। ठीक है, ये मतलब कि जितने भी सेलर बैठे हैं सबके पास रेट होगा, लेकिन जिनकी प्राइस थोड़ी रिजनेबल है उनके पास ज़्यादा जाएगा, जिनकी थोड़ी हाई है उनके पास कम जाएगा। ठीक है, तो हमने जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है मिनिमम प्राइस से कम्पीट करना होता है। ठीक है, हमें मिनिमम प्राइस से बचा, क्योंकि हम जब फिर बाय बॉक्स लेना होगा हमें इनके साथ थोड़ा मतलब कि वो भी नीचे करेंगे प्राइस, हम भी नीचे करेंगे, फिर ऐसे प्रॉफिट कम होता जाता है, फिर कंपटीशन ज़्यादा बढ़ता है। और जब आप सेलर्स देख लेते हैं तो आप ये देखें यहाँ पे इसकी सारी डिस्क्रिप्शन आई हुई है, और अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आपको इसकी प्राइस बता रहा है, और आगे जी ये सारा इसका बता रहा है कब डिलीवर करेगा और सब कुछ। और यहाँ यहाँ अब यहाँ अगर यहाँ पे आए तो आपको लिखा हुआ है डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन एंड सोल्ड बाय फाइनेक्स एलटीडी। इसका मतलब है अगर डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन आ रहा है और सोल्ड बाय सेलर का नाम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एफबीए के पास इस टाइम बाय बुक्स है। अगर डिस्पैच फ्रॉम भी फाइनेक्स आए और सोल्ड बाय भी फाइनेक्स आए, दोनों ऊपर नीचे जो सेलर पास बाय बॉक्स है दोनों उसके ही नाम आए, अमेजोन का नाम ना आए, इसका मतलब होता है ये बाय बॉक्स एफबीएम के पास है। अगर ऊपर भी अमेजोन हो नीचे भी अमेजोन हो, डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय भी अमेजोन, इसका मतलब है कि अमेजोन इस प्रोडक्ट पे बैठा हुआ है और अमेजोन के पास बाय बॉक्स है, और इस प्रोडक्ट को हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे अमेजोन बैठा हो उस प्रोडक्ट से हमने अवॉइड करना है। अब आप इससे नीचे आए तो आपको यहाँ भी शो कर रहा है कि न्यू 12 फ्रॉम, ठीक है, प्राइस आ रही है। अगर आपका कई दफ़ा ऐसे होता है एक्सटेंशन ओएस सडन मतलब कि थोड़ा तंग करती है नहीं चलती, तो आप इसे क्लिक करके, ठीक है, तो आप यहाँ से भी सेलर सारे देख सकते हैं। आप सी मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये प्राइस बता रहा है। ठीक है, और ये इसके सेलर की सॉरी ये सेलर का बता रहा है कि एफबीए कर रहा है या एफबीएम कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर अमेजोन हुआ और नीचे सेलर का नाम है इसका एफबीए है। अगर ये देखें ये ऊपर भी सेलर का नाम है नीचे भी सेलर का नाम है, इसका मतलब ये एफबीएम कर रहा है। ये सारा आपको बता रहा है कि सेलर के पास स्टॉक कितना पड़ा है, ठीक है, सेलर के रिव्यूज़ कितने हैं और सेलर की रेटिंग्स कितनी है, हर चीज़ यहाँ भी बता देता है। लेकिन वो ओएस ऑर्डर में थोड़ा इजीली हो जाता है, इसलिए मैंने वो आपको एक्सटेंशन बताई हुई है। तो आप अगर नीचे आए तो यही सेलर बता रहा है। इसके बाद जी जो मेन हमारा फोकस होगा, ठीक है, वो कीपा पे होगा। ये कीपा ग्राफ हो रहा है, हम इसमें पहले बाद में आते हैं। अब आप नीचे जाएं, यहाँ पे आए, यह इसके सारा डिस्क्रिप्शन आ रही है, मैन्युफैक्चरर कौन है, पैकेज डायमेंशन कितनी है, पैकेज वेट और ब्रांड कौन सा है, हर चीज़ यहाँ पे आ रही है। उसके बाद जी कब ये लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद कस्टमर के रिव्यूज़ कितने हैं, और ये आ रहा है बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है बीएसआर। ये आपको काफ़ी सुनने को मिलेगा। बीएसआर होता है कि अमेज़न हर प्रोडक्ट को उसके ना सेल के मुताबिक एक रैंक दे देता है। अमेज़न हर प्रोडक्ट को उसकी सेल के मुताबिक एक स्पेसिफिक रैंक दे देता है। ठीक है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी सेल पर मंथ में कितनी होगी। और ये सेल बेस्ट सेलर रैंक बीएसआर हर घंटे बाद अमेज़न का सॉफ्टवेयर अपडेट करता है उसकी सेल के मुताबिक। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी ये वाली चीज़। जब आप साथ साथ काम करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। बेस्ट सेलर रैंक अमेज़न प्रोडक्ट की जो जितनी भी सेल होती है उसके मुताबिक उसे रैंक दे देता है, जिसे बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं। बेस्ट सेलर रैंक बीएसआर जितना ज़्यादा होगा सेल उतनी कम होगी, बीएसआर जितना कम होगा सेल उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ये 2277 है, ये अच्छा बीएसआर है। हम कहते हैं यूके में अंडर 10K हो, ठीक है, अंडर 10K होगा तो उसकी सेल भी अच्छी होगी। ठीक है, और जो सेल होती है वो अब हेल्थ एंड हाउस होल्ड में, हेल्थ एंड पर्सनल केयर में जो इसकी सेल होगी वो इस बीएसआर में वैसी मिसाल ले लें, ठीक है, 300 होगी। अगर यही होम एंड किचन में आ जाए तो इसकी सेल 500 भी हो सकती है। ठीक है, किसी कैटेगरी की सेल कम होती है, किसी कैटेगरी की सेल ज़्यादा होती है। तो ये मैं समझा दिया, और ये आपको बता रहा है इतना 2277 इसका बीएसआर है। कैटेगरी कौन सी है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड हेल्थ एंड पर्सनल केयर में है, और उसकी सब कैटेगरी है प्री शेविंग में, उसकी सब कैटेगरी हेयर रिमूवल फॉर्म्स। हर कैटेगरी की सब कैटेगरीज भी होती हैं, वो यहाँ पे लिखी होती हैं। उसके बाद आता है जी एसिन। एसिन होता है अमेजोन सेटिस्फाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये अमेजोन के जो वेबसाइट है ना,
इसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स लिस्ट हैं जी, बेशक किसी भी कंट्री में है, उनमें से एक भी जो दो प्रोडक्ट्स भी है, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिनका एसिन सेम हो, अमेजोन सर्टिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम हो। ठीक है, जैसे आप किसी मार्ट में जाएं तो जी हज़ारों के हिसाब से प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं और हर प्रोडक्ट का जो क्यूआर कोड होता है वो चेंज होता है। ठीक है, ऐसे ही अमेजोन पे जितनी भी प्रोडक्ट लिस्ट हैं उनमें सब के जो एसिन है वो चेंज है। ये एक प्रोडक्ट की पहचान है। आप यहाँ से इसे कॉपी करें, ठीक है, और आप सर्च में जाकर सर्च करें, आपको ये प्रोडक्ट बिल्कुल जाके सामने शो हो जाएगी। ठीक है, आपको एक इसका मॉडल नंबर कह लें, प्रोडक्ट का मॉडल नंबर तो नहीं कह सकते, खैर अमेजोन में इस वेबसाइट की प्रोडक्ट की पहचान कह लें। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रोडक्ट के रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ शो होंगे। उसके बाद ये सारे रिव्यू शो होंगे जो 256 थे जो कस्टमर ने किए थे, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है, ये 5 रेटिंग है, फलां फलां। उसके बाद हम आते हैं जी कीपा पे, जो हमारा मेन फोकस होगा। अब ये कीपा का ग्राफ है, इसको देख के सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। और उसके बाद क्योंकि ये कीपा ग्राफ और कीपा का फिल्टर देख के ना लोग जो मतलब कि बिगनर्स होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना कोई मतलब कि मुश्किल नहीं है, एक दो दफ़ा बंदा खुद प्रैक्टिस करे तो बंदे को समझ आ जाती है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लॉगिन का आएगा, ये पेड है, ठीक है, आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर जाएँ तो ये प्राइस हिस्ट्री बता रहा है, ये सारा ग्राफ आ रहा है। उसके बाद ट्रैक प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो आपको ये प्रोडक्ट का ट्रैक बता देगा कि ठीक है, मार्केट वगैरह सब कुछ। अगर डाटा में जाएँ, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स में, तो आपको इसका सारा बता देगा कि इस प्रोडक्ट की मतलब कि टाइटल क्या है, इमेज क्या है, एसिन क्या है, कैटेगरीज कौन सी हैं, सब कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, FBA पिक एंड पैक फी क्या है, ये भी बताता हूँ क्या होती है। उसके बाद ऑफर्स में चले जाएं, ठीक है, तो आपको ये सारा बता रहा है कि न्यू में कितनी ऑफर लगी हुई है, यूज में कितनी ऑफर लगी है, हर चीज़। उसके बाद जी आप बायबो स्टैटिस्टिक्स में जाएं तो आपको ये बताएगा कि किस टाइम पे, ठीक है, ये देखें, ये कह रहा है जी इस टाइम पे, इस डेट पे, ठीक है, इस सेलर को इतने परसेंट बाय बॉक्स मिला है। ठीक है, वो भी मिला है जी। आगे आपको बताता है 4 आवर्स गो, ठीक है, वो बता रहा है 4 घंटे पहले इस डेट को, ठीक है, इस सेलर को 29% बाय बॉक्स मिला है। हम देखते हैं कि ये लाजमी है कि आपके बाय बॉक्स की रोटेशन हो। ये जो आप देख रहे हैं 29% एक के पास है, 16% एक के पास है, 11%, मतलब कि सब सेलर्स के पास जा रहा है। किसी के पास थोड़ा जा रहा है, किसी के पास ज़्यादा जा रहा है, लेकिन जा रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि 70-80% एक ही सेलर लेके बैठा है। तो ये ज़रूरी है और ये हम देखते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो ये FBA है, हमें जो कहते पता चला कि अगर FBA के सामने टिक है FBA के बॉक्स में, तो इसका मतलब है कि ये सारा FBA कर रहा है। इसमें टिक नहीं है तो ये FBA में। ठीक है, हम देखते हैं कि भाईजान FBA के पास ज़्यादा बाय बॉक्स हो। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप 90 डेज का देख सकते हैं कि 90 डेज में कितना कितना किस किस के पास गया है। 180 में देख सकते हैं, 365 में देख सकते हैं। अगर आपको इस सेलर से compete करके अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है कि आप इससे प्रोडक्ट जब अमेजोन के पास चल जाएगी, लाइव हो जाएगी, तब आप भी compete कर सकते हैं, तो आप ये प्रोडक्ट लगा सकते हैं, वरना रहने दें। आप फिर प्राइस हिस्ट्री में जाएं और आपको यहाँ बता रहा है न्यू। अब अमेजोन पे न्यू चीज़ भी बिकती है, यूज्ड भी बिकती है और रिफर्बिश्ड भी बिकती है। न्यू हो जो बिल्कुल पैक्ड हो, न्यू हो किसी ने यूज़ ना की हो। यूज्ड कि मतलब कि जब अमेजोन कई दफ़ा होता है ना कि अगर तो ये तो होता है यूज्ड प्रोडक्ट होगी, ठीक है, या फिर आपको कई दफ़ा ना जहाँ सेलर शो होते हैं वहाँ पे अमेजोन वेयर हाउस के नाम से भी एक कोई शो होगा। वो अमेजोन को अगर किसी कस्टमर का रिटर्न आता है तो अमेजोन वो प्रोडक्ट जब अमेजोन के पास होती है ना, क्योंकि हम अपने पास तो दोबारा मंगवा नहीं सकते, हम कहाँ भेजेंगे, तो अमेजोन अपने वेयर हाउस में ही रख लेता है, हम उससे नहीं मंगवाते वापस। तो वो अमेजोन अपनी वेबसाइट पे खुद आके उसी लिस्टिंग में बैठ के वो यूज के नाम पे बेचता है, थोड़ी सस्ती करके। ठीक है, रिफर्बिश्ड किसी प्रोडक्ट का कोई पार्ट्स वगैरह चेंज हो वो रिफर्बिश्ड कहलाएगा। तो ये बता रहा है न्यू में, ये आपको करंट बता रहा होगा सेटिंग के नीचे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे करंट वगैरह बताएगा। ये देखिए करंट बता रहा है 4.80 पाउंड इसकी प्राइस है, लोवेस्ट 1 थी और हाईएस्ट 14.99 पे गई है। ठीक है, और उसके आगे ही जाएं तो आगे आपको ये भी बता रहा है कि 13 मंथ गो इतनी हाईएस्ट गई है और लोवेस्ट 10 मंथ गो इतनी गई है, और एवरेज 90 डेज प्राइस भी बता रहा है, 180 डेज एवरेज भी बता रहा है।
उसके बाद आप यूज में आकर रखें माउस तो आपको करंट बता रहा है। करंट अगर डैश आ रही है सामने, इसका मतलब है करंट कोई सेलर नहीं बैठा, कोई आउट ऑफ स्टॉक है यूज में, ठीक है। लोवेस्ट बताइए, हाईएस्ट बताइए, हर चीज। और ये जो ब्लैक लाइंस नजर आ रही है ना आपको, ये मैं 2 मिनट बाकी आपको इसको क्लिक करेंगे तो वो लाइंस बंद होना शुरू हो जाएंगी। ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये सारी न्यू की है, ठीक है। उसके बाद ये आपको ये जो ब्लैक लाइन नजर आ रही है, यूज की है। ये देखें यहाँ भी थोड़ा सा ब्लैक आया, तो इसका मतलब यहाँ एक सेलर थोड़ी देर के लिए सेल करने के लिए आया था, ठीक है। उसके बाद जी सेल रैंक, बेस्ट सेलर रैंक, BSR, ठीक है। जब मैंने बताया था कि BSR क्या होता है सब कुछ, वो उसकी ग्रीन लाइन है। और आपको ये ग्राफ शो कर रहा है कि ये देखें ये सब कुछ, ये आपको सेल्स रैंक बता रहा है 2915 माउस के बिल्कुल साथ, ठीक है। ये सारा कुछ बता रहा है। ये ग्रीन लाइन होगी सेल्स रैंक की। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेल रैंक कितना जा रहा था। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये 7611 बता रहा है। उसी के नीचे रिव्यू काउंट भी बता रहा है, रेटिंग भी बता रहा है, ठीक है। आप सेल रैंक पे आकर माउस रखें तो आपको वो ऊपर बता रहा है करंट सेल रैंक कितना है, लोवेस्ट कितना है, कितना गया था, 5 मंथ गो गया था वो बता रहा है, अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और हाईएस्ट भी बता रहा है, और एवरेज भी 90 डेज बता रहा है, और 180 डेज एवरेज भी बता रहा है। इसका मतलब है कि 180 डेज एवरेज भी देखें तो इसका BSR अच्छा रहा है। हमने यही देखना होता है कि ऐसे ना हो इसके ग्राफ में कि एकदम से ऊपर गया BSR, फिर बेस्ट सेलर रैंक नीचे आ गया, मतलब कि मंथली सेल एकदम से काफी बिकने लगी प्रोडक्ट, एकदम से नीचे गिर गई है, ठीक है। मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च अच्छी बिकती है, उसके बाद अप्रैल में भी नहीं बिकती, ठीक है। ऐसे 2-3 माह नहीं बिकती, फिर 2-3 माह बिकती है। इसका मतलब प्रोडक्ट सीजनल है, और सीजनल प्रोडक्ट हम नहीं सेल करते, ठीक है। ये ग्राफ देख के हमें लग रहा है कि ये सीजनल नहीं है, क्योंकि हम सेल रैंक पे क्लिक करते हैं तो आपको 180 डेज का एवरेज भी बता रहा है, ठीक है। BSR कॉन्स्टेंटली सही रहा है, मतलब कि सेल इसकी जैसे इस महीने है वैसे ही अगले महीने भी थोड़ी बहुत ही सेम ही रहेगी, जो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और नीचे आए तो आपको यहाँ ये जो अच्छा ये वाले पहले देख लें, लिस्ट प्राइस, ठीक है। लिस्ट प्राइस के इस ये प्रोडक्ट जब लिस्ट हुई थी तब इसकी प्राइस क्या थी, तब जब सेलर ने इसकी क्या प्राइस रखी थी, ये वाली लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद न्यू थर्ड पार्टी FBM के, इसमें FBM सेलर की कितनी प्राइस रही है और कहाँ कहाँ रही है, ये देखें यहाँ पे इसकी 5.63 थी, फिर ऊपर नीचे हुई, ये सारा बता रहा है, ये स्केयर है। उसके बाद जी न्यू थर्ड पार्टी FBA पे आ जाएं, ये ट्राइंगल सारे आपको न्यू थर्ड पार्टी FBA के आएंगे और सारी प्राइस बताएगा आपको। उसके बाद जी बाय बॉक्स आ गया, बाय बॉक्स मैंने अभी आपको बताया है, ये पिंक लाइन होती है, ठीक है। आप इस क्लाइंट पे जाकर क्लिक करें तो आपको ये बता देगा कि सेलर मैक्स वैग, इस सेलर के पास इस टाइम बाय बॉक्स गया था, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंटली प्राइस ऊपर नीचे गई है, ये 7.30 आ रहा है, मतलब कि इस टाइम इतनी प्राइस पे क्लिक करें तो इस बंदे को बाय बॉक्स मिला था, ठीक है। तो ये बाय बॉक्स रेट होता रहता है। तो ये देखें ये सारा पिंक लाइन बाय बॉक्स की होगी। उसके बाद यूज लाइक न्यू, जैसे न्यू है यूज्ड है वैसे यूज्ड है, बट न्यू है बिल्कुल, न्यू टाइप ही है, बिल्कुल यूज बहुत कम यूज हुई हुई है, तो ये ब्लैक हो गया। उसके बाद यूज्ड गुड आ गया, ठीक है। अब हमारे काम के होते हैं, इसमें न्यू होता है, सेल्स रैंक होता है, न्यू थर्ड पार्टी FBM, FBA और बाय बॉक्स। और ये जो 5 है ये हमारे काम के हैं। सबसे पहले न्यू हमने प्राइस देख ली, ठीक है। सेल रैंक देख लिया, हमने थर्ड पार्टी FBM देख लिया, थर्ड पार्टी और बाय बॉक्स भी देख लिया कि बाय बॉक्स इस वक्त किसके पास है और कितनी प्राइस पे है। अगर यहाँ पे नीचे आए तो आपको ये कैटेगरी बता रहा है कौन सी कैटेगरी है, और उसकी सब कैटेगरी भी ये नीचे बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद जी ये आपको सारा स्टैटिस्टिक्स इसकी बता रहा है कि लोवेस्ट कितनी प्राइस गई है, करंट कितनी है, हाईएस्ट कितनी गई, सब कुछ चीज बता रहा है, ठीक है। न्यू की प्राइस भी, सेल रैंक भी, हर चीज, मतलब कि इसकी एवरेज भी बता रहा है। और यहाँ हम 3 मंथ का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। बेसिकली हम ज्यादा ईयर का या ऑल 5 नहीं देखते, पहले कम से कम भी हम 3 मंथ का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता चल जाए कि पिछले 3 मंथ में इसके क्या स्टैट्स रहे हैं, क्योंकि हमने होलसेल में इन्वेंट्री होल्ड करनी होती है। जो और जिस मॉडल में इन्वेंट्री होल्ड करनी होती है, हमने देखना होता है कि पहले 3-4 महीने में क्या इसका स्टैट्स रहे हैं, अगर हम इन्वेंट्री मंगा भी है हमारी इन्वेंट्री फंसे ना, ठीक है। तो इसलिए हम ये देखते हैं। उसके बाद जी ईयर का स्टैट भी हम देख लेते हैं, फिर आल का भी आ जाता है। लेकिन फिर 3 मंथ का देख के अगर 3 मंथ के स्टैट सही है तो हम वो प्रोडक्ट मतलब के लगा सकते हैं, और सारा क्राइटेरिया पे अगर डिपेंड कर रही है। उसके बाद ये आपको सारा कुछ आ गया।
अब हम जाते हैं जी कीपा में, और कीपा में जाकर देखते हैं कि इसका हम फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। अब आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जी keepa.com, और आपको ये यहाँ लगा देगा, और ये पेड होती है। यहाँ पे आप लॉगिन कर लें आके, और जब आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने यूएसए में करना है, कनाडा में करना है, यूके में करना है। हम यूके में कर रहे हैं तो हम यूके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डाटा में जाएंगे, पोर्टल फाइंडर में जाएंगे, और यहाँ पे आपने थोड़ा घबराना नहीं है ये देख के, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है, बहुत डिटेल्ड में होता है। ये आप 3-4 दफ़ा खुद फील करेंगे तो आपको सही तरह समझ आएगी। सबसे पहले वो पूछ रहा है बेस्ट सेलर रैंक करंट कितना हो और एवरेज कितना हो, ठीक है। हम एवरेज में डालेंगे क्योंकि हमने 30 डेज एवरेज के बताना है कि हमें 30 डेज एवरेज में इतना चाहिए। हम कहेंगे, ये आपको सारा क्राइटेरिया भी पता लग जाएगा कितना कैसा क्राइटेरिया होना चाहिए, ये नोट कर लीजिएगा। और 30 डेज एवरेज में हम लिखेंगे कि 1 से लेकर 10,000 तक वीएसआर यूके में हो, ठीक है। उसके पूछ रहा है अमेजोन की प्राइस कितनी हो, ठीक है, यहाँ प्राइस लिख सकते हैं। या वो पूछ रहा है अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, हम कहते हैं अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट नहीं देखनी जिसमें अमेजोन बैठा है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि न्यू सेलर हैं, ठीक है, उनकी प्राइस कितनी हो। हमने यहाँ पे अभी प्राइस नहीं लिखनी और ना इसे कुछ कहना है, क्योंकि हम बाय बॉक्स में जाके प्राइस लिख देंगे। उसके बाद पूछ रहा है न्यू थर्ड पार्टी एफबीए आउट ऑफ स्टॉक हो या इसकी प्राइस कितनी हो। हम इसे यहाँ लिख देंगे जी 4 से लेकर 15 तक लिख देते हैं। ये आपके क्लाइंट के बजट पे डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट का बजट कितना है। जितना बजट है उस हिसाब से आप प्राइस लिख सकते हैं। उसके पूछे न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम आउट ऑफ स्टॉक हो, हम कहेंगे नहीं, आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो, ठीक है। तो क्योंकि वो हमें वो लिस्टिंग शो नहीं करेगा, ठीक है, जिसमें एफबीए भी बैठे हों लेकिन एफबीएम भी बैठे हों, और वो हमें स्टैट सही नहीं पता चलेंगे, इसलिए हम इसे आउट ऑफ स्टॉक नहीं करेंगे। सिर्फ हम एफबी अमेजोन को ही आउट ऑफ स्टॉक करेंगे, और यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। वो यूज की कह रहा है, यूज प्राइस हो या आउट ऑफ स्टॉक हो, हम यहाँ भी नहीं छेड़ेंगे। लिस्ट प्राइस को भी नहीं छेड़ना, लाइटिंग डिटेल को भी नहीं छेड़ना। लिस्ट प्राइस का मैंने बताया था कि जब ये प्रोडक्ट पहली दफ़ा लिस्ट हुई थी तब उसकी प्राइस क्या थी, प्राइस क्या रखी गई थी। तो लाइटिंग, उसके बाद जी कलेक्टिबल, कलेक्टिबल मतलब कि ये भी ऐसे ऐसे न्यू होती है, यूज होती है, कलेक्टिबल होती है, रिफर्बिश्ड होती है। रिफर्बिश्ड कहते हैं कि जिसके प्रोडक्ट के कोई स्पेयर कोई पार्ट्स वगैरह चेंज हुए हों। उसके बाद ये आता है बाय बॉक्स। आपने ऊपर किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, सिर्फ ऊपर जो बताया सिर्फ आपने वही डालना है। उसके बाद बाय बॉक्स आता है, बाय बॉक्स हम लिखेंगे करंट में, ठीक है, करंट इसकी प्राइस $4 हो, ठीक है, और मैक्सिमम 25 पाउंड हो, 4 पाउंड 25 पाउंड। ये आपके क्लाइंट के बजट पे डिपेंड करता है, क्लाइंट का बजट कितना है। आगे यूज की प्राइस हमने नहीं लिखनी क्योंकि हमारा यूज का कोई काम नहीं है। यूज वेरी गुड भी नहीं, यूज गुड भी नहीं, एक्सेप्टेबल भी नहीं। उसके बाद ईबे की प्राइस पूछ रहे हैं, अगर क्योंकि ये साथ ईबे का भी आपको शो कर देता है, आप ईबे भी हंटिंग इस पे कर सकते हैं। उसके बाद जी रूट कैटेगरी, अब वो कैटेगरी पूछ रहा है कि अमेजोन पे, अमेजोन ने प्रोडक्ट्स को कैटेगरी वाइज ना किया हुआ है, ठीक है। हर प्रोडक्ट को जिस कैटेगरी में आती है उस कैटेगरी में किया हुआ है। आप यहाँ से कैटेगरी आप जी बेबी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्यूटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्लोथिंग में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जी डाई एंड टूल्स कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे होम एंड किचन, होम एंड किचन, होम एंड गार्डन, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, ठीक है। ग्रोसरी भी कर सकते हैं, गार्डन ग्रोसरी में वो चीज़ें करेंगे जो जिसकी एक्सपायरी डेट लॉन्ग हो, ठीक है। हम होम एंड किचन करेंगे। उसके बाद आप अगर सब कैटेगरी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, उसकी भी सब कैटेगरी लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, टाइटल या कोई स्पेसिफिक टाइटल डालना चाहते हैं कि इस टाइटल के मुताबिक वो प्रोडक्ट निकले, वो भी लिख सकते हैं। किसी मैन्युफैक्चर की आपको अप्रूवल मिली है, आप उसका लिखना चाहते हैं कि सिर्फ इसी मैन्युफैक्चर की प्रोडक्ट शो हो, या ब्रांड की, ठीक है, या कोई मॉडल वगैरह लिखना चाहते हैं आप, ठीक है, कोई कलर, कोई साइज, एडिशन, फॉर्मेट, ठीक है। कोई अगर आप बुक्स में कर रहे हैं तो ऑथर लिख सकते हैं इसका कि बुक्स का ऑथर कौन है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस, पार्ट नंबर प्रोडक्ट का। उसके बाद न्यू ऑफर काउंट में आप लिखेंगे कि सेलर टोटल कितने बैठे हों, ठीक है। अगर मैंने बताया था कि 12 सेलर पहले बैठे बेच रहे हैं, आप लिखेंगे यहाँ पे मिनिमम 3 हो, ठीक है, और मैक्सिमम 20 हो, ठीक है।
और यूज ऑफर काउंट में भी लिख सकते हैं कि यूज के सेलर कितने बैठे हो, हमारा कोई काम नहीं है। रिफर्बिश्ड के भी सेलर लिख सकते हैं, इससे भी कोई काम नहीं हमारा, क्योंकि हमने न्यू सेल करनी है, कोलेक्टिकल भी नहीं। उसके बाद ये पूछ रहा है काउंट ऑफ रिट्रीव्ड लाइव ऑफर्स। इसका मतलब है कि न्यू एफबीए में आप बता दें कि मतलब कि कोई इतने सेलर एफबीए बैठे हों, ठीक है, और इतने एफबीए में बैठे हों। हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम इसे छोड़ देते हैं। खाली अगर आप लिखना चाहें कि एफबीए इतने बैठे हों, एफबीए में बैठे हों या एफबीए आउट ऑफ स्टॉक हो, तो आप कर सकते हैं। क्या ये पूछ रहा है बाय बॉक्स सेलर, बाय बॉक्स अमेजोन के पास हो, थर्ड पार्टी के पास हो, या जो आप सेलर आईडी लिख रहे हैं, सेलर आईडी होता है कि यहाँ पे बैठे ये सारे सेलर 12 बैठे बेच रहे हैं ना, ठीक है, आप एक सेलर इसमें से खोलते हैं, तो आप जी इसे खोल के यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका बेसिकली स्टोर फ्रंट आ गया। तो आप यहाँ से अगर इसकी सेलर आईडी ये वाली होती है कि ये इस सेलर की जितनी भी प्रोडक्ट्स लगी हुई है ना, वही प्रोडक्ट सिर्फ मुझे निकले इसी सेलर की, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हम नहीं डालेंगे फिलहाल, क्योंकि अगर आप कोई सेलर चेक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ अगर आप ज़्यादा सेलर्स की आईडी डालना चाहते हैं तो एक सेलर की आईडी डाल के कोमा डाल के फिर आगे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी एडिशनल बायबॉक्स इसका मतलब है एडिशनल बायबॉक्स स्विचेस का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि एफबीए के पास बायबॉक्स हो, ठीक है, हम कहते हैं यस। वो कहता है बायबॉक्स अनक्वालिफाइड हो, मतलब कि बायबॉक्स किसी के पास भी ना जा रहा हो, ठीक है, हम इसे नहीं कहेंगे। तो इसे नहीं कहेंगे कि मतलब कि हाल हो, यस भी हो, नो भी हो। प्रोटोटाइप डिजिटल ना हो, डिजिटल का मतलब कोई गेम वगैरह, ठीक है, कोई ऑनलाइन चीज़ ऐसी चीज़ ना हो, फिजिकल हो। वेरिएशन, वेरिएशन का मैं बता दूं आपको, ये मैंने एक और प्रोडक्ट खोली हुई थी, ये देखें। वेरिएशन कहते हैं कलर्स और साइजेस को। आपकी प्रोडक्ट के जितने मतलब के 3 साइजेस हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है, और 3 ही कलर हैं, ब्लैक ब्लू ग्रे, ठीक है, तो 3 + 3 6 हो गए ना, तो हम कहेंगे इसकी 6 वेरिएशंस हैं। कलर और साइजेस की वेरिएशंस कहते हैं उसे, ठीक है। हम वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में वैसे जाते नहीं है, वेरिएशन ना ही हो तो अच्छा है। जैसे आप टी शर्ट ले लें, टी शर्ट के 4 कलर हैं, ठीक है, और 3 साइज हैं, तो 4 3 7 हो गया, हम कहेंगे इसकी 7 वेरिएशन हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नो वेरिएशन, और बाद में आल भी कर सकते हैं। उसके बाद जी पहले आप ऐसे करें, आल ही कर दें। यहाँ पे प्रोड 0 शो कर रहा है, तो 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 तो, 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 तो। अच्छा जी, हमने वो गलती से ना सेलर आईडी पे क्लिक कर दिया था कि वैभव सेलर आईडी के पास हो, इसलिए वो आपको शो नहीं कर रहा था। तो हम थर्ड पार्टी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जी हमने कैटेगरी चेंज की थी, कैटेगरी दोबारा होम एंड किचन में ले जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट शो कर रहा था कितनी प्रोडक्ट हैं अब आपके क्राइटेरिया के मुताबिक। हम नीचे जाएंगे, उसके बाद हर चीज़ ठीक है। थर्ड पार्टी अमेजोन के पास बाय बॉक्स ना हो, थर्ड पार्टी के पास हो, ठीक है। उसके बाद जी आप यहाँ पे FBI यस कर दें। अब ये देखें प्रोडक्ट कम हो गई हैं, अब नो वेरिएशन कर दें। अब ये देखें सिर्फ 202 पर्स बच गई हैं, ठीक है। अब आप नीचे आएंगे, हम कहेंगे नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, अमेजोन की ऑफर ना हो, उसे टिक कर देंगे। अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, अमेजोन की ऑफर ना हो, ठीक है। वो कह रहा है अमेजोन ऑफर इज प्री ऑर्डर, हम कहते हैं नहीं वो, और कहते हैं अमेजोन ऑफर अवेलेबिलिटी इज अननोन, हम कहते हैं जी अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक की हो। उसके बाद कहते हैं अमेजोन की ऑफर बैक ऑर्डर हो, हम कहते हैं नहीं। वो कहता है अमेजोन ऑफर शिपिंग इज डिलेड, हमने कहा नहीं, ठीक है, हम इन्हें अनचेक कर देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे अगर अमेजोन की मैंने बताया था कि रेफरल फ़ी होती है और एक फुलफिलमेंट फ़ी होती है, ठीक है। होलसेल में रेफरल फ़ी होती है अमेजोन की वेबसाइट पे चीज़ को सेल करने की,
उसकी अमेजोन आपसे फीस चार्ज करता है 8% टू 15% कैटेगरी वाइज। और फुलफिलमेंट फ़ी होती है, इसे पिक एंड पैक फ़ी भी कहते हैं, फुलफिलमेंट फ़ी भी कहते हैं, और FBA फ़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है अमेजोन के वेयर हाउस में चीज़ रखने की, और कस्टमर का ऑर्डर आए उसको पहुंचाने की पिक एंड पैक करके उसकी फ़ीस होती है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ आइटम लिख सकते हैं कि 2 पैक ऑफ 2 हो या ऐसे कुछ चक्कर। आप पैकेज डायमेंशन लिख सकते हैं, पैकेज लिख सकते हैं, पैकेज का वेट कितना हो, आइटम डायमेंशन कितनी हो, आइटम का वेट। ठीक है, उसके बाद जी कोई कूपन वगैरह हो उसका लिख सकते हैं आप। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं मैप रिस्ट्रिक्शन ना हो। ठीक है, कि आप बल्क वगैरह का लॉन्च पैड, अमेजोन लॉन्च पैड एक ब्रांड है अमेजोन का। ठीक है, उसकी प्रोडक्ट हो ना हो हम इसे भी करेंगे नो। ठीक है, हम मैप रिस्ट्रिक्शन भी नो कर देंगे। उसको आप अगर ना भी छेड़ें तो कोई बात नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अडल्ट प्रोडक्ट हो हम कहते हैं नो। ठीक है, आप ये सेल कर भी सकते हैं अडल्ट प्रोडक्ट, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद जी ट्रेड इन एलिजिबल, उसके बाद बस अब हम फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। और अब ये देखें ये सारी प्रोडक्ट्स कीपा ने हमें शो कर दी हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की पिक्चर शो हो रही है, टाइटल शो हो रहा है। ठीक है, सेल रैंक करंट कितना है, 90 डे एवरेज कितना था। ठीक है, और टोटल सेलर कितने बैठे हैं करंट। ठीक है, 90 डे एवरेज में कितने बैठे थे, और FBA कितने बैठे हैं टोटल सेलर। ठीक है, बाय बॉक्स प्राइस कितनी है। ठीक है, और उसके बाद बाय बॉक्स किसके पास है, किस सेलर के पास उसका नाम आ रहा है, उसके रिव्यूज आ रहे हैं, उसके सेलर आईडी भी आ रही है। उसके बाद बाय बॉक्स 90 डेज एवरेज की क्या एवरेज प्राइस बाय बॉक्स की क्या आ रही थी। बाय बॉक्स FBA के पास है, FBM के पास है, अगर टिक है तो FBA के पास है, अगर टिक नहीं है तो FBM के पास है। यहाँ पे आपको कैटेगरी बता रहा है, एसिन बता रहा है प्रोडक्ट का। ठीक है, प्रोडक्ट का ब्रांड बता रहा है, आगे आपकी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ आइटम्स आ गए। ठीक है, और ये चीज़ें बता रहा है। उसके बाद आप बैक आएँ। ठीक है, आप यहाँ से ये देखें, ये BSR भी अच्छा है। ठीक है, 90 डे एवरेज भी सही है। BSR मैंने आपको 10,000 तक बताया था, ये BSR बहुत अच्छा है, जितना BSR कम होगा उतना अच्छा है। अब हम इसे अमेजोन पे क्लिक करेंगे, अगर आप eBay पे क्लिक करेंगे, eBay खुल जाए, हम अमेजोन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रोडक्ट खुल गई। और आपको मैंने एक और चीज़ बतानी थी कि अगर आप ये प्रोडक्ट खुली हुई है ना, हम कीपा के ग्राफ में जाएं तो आपको यहाँ पे येलो लाइन, येलो सारा शो हो रहा होगा। ठीक है, हम बाकी सारी चीज़ें हटा दें तो सिर्फ येलो वाला येलो होता है कि ये बता रहा है कि अमेजोन कब आया था और कब गया है। अब ये देखें, ये कॉन्स्टेंटली अगर येलो रहा है तो इसका मतलब है अमेजोन कॉन्स्टेंटली रहा है। ठीक है, ये जनवरी 1 से लेके मार्च मार्च 20 तक। ठीक है, अमेजोन रहा है, सेल करता रहा है। मार्च 20 के बाद चला गया। ठीक है, और यहाँ पे देखें नहीं आया, और दोबारा थोड़ा सा ये देखें और यहाँ पे भी नहीं आया। ठीक है, हम 3 मंथ पे दोबारा क्लिक करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखें इसे जूम करके, और अमेजोन दोबारा आ गया। जहाँ पे आपको येलो शो होगा वहां पे इसका मतलब है कि अमेजोन आ रहा है, येलो लाइन अमेजोन की है। ठीक है, अगर आपको यहाँ अमेजोन लिखा आया इसका मतलब है कि अमेजोन इसमें कहीं ना कहीं आया था जब से लिस्टिंग लगी है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट हम नहीं देखेंगे क्योंकि 3 मंथ में अमेजोन अगर आ रहा है तो हम प्रोडक्ट नहीं देखेंगे, 3 मंथ में एटलीस्ट अमेजोन ना आया हो, और आया हो तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आया हो। और उसके बाद ये देखें, इसमें इसने आपको इसमें अमेजोन शो ही नहीं किया, इसका मतलब है कि इसको 558 दिन हो गए हैं लिस्टिंग किए हुए। ठीक है, तो एक दिन भी इस दौरानिए में अमेजोन नहीं आया। तो इसके बाद हमने ये प्रोडक्ट खोली थी, आप ऐसे इसके स्टैट्स चेक करें। ठीक है, ये इसका टाइटल पढ़ें, ये इसकी प्रोडक्ट देखें कौन सी है, रेटिंग चेक करें, रिव्यू चेक करें, FBA देखें कितने बैठे हैं, FBM कितने बैठे हैं। ठीक है, ये आप सारा ग्राफ चेक करें और इसे लॉगिन कर लेते हैं और ये देखें। ठीक है, अमेजोन नहीं बैठा। ठीक है, सेल रैंक इसका 74 है, अच्छी प्रोडक्ट है। FBA 4.42 पे बैठा है। और अगर आपको यहाँ पे FBM नहीं शो हो रहा है इसका मतलब FBM इसमें जब से लिस्टिंग हुई है आया ही नहीं है, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद बाय बॉक्स प्राइस भी आपको ये बता रहा है। सेलर हम चेक कर लेते हैं कितने बैठे हैं और क्या सूरत हाल है इसकी। BSR हमने ये, अगर आप एग्जैक्ट BSR यहाँ से देखा करें 68, कीपा से रहने दिएगा क्योंकि कीपा में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। और ये आपको बता रहा है जी
इतने सेलर बैठे हैं 3 और इनके नाम ये हैं। आपने ये भी लाजमी चेक करना है कि ब्रांड का नाम शेफ है और ब्रांड बेटा सेल तो नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि हमने ब्रांड जिस प्रोडक्ट में ब्रांड बैठा हो हमने वो प्रोडक्ट सेल नहीं करने, हम ब्रांड से कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रांड को प्रोडक्ट ज़्यादा सस्ती मिल रही है निस्बत हमारे, ठीक है। तो ये देखें जी इसमें ब्रांड नहीं, ब्रांड बैठा हुआ है शेफा लाइन के नाम से, ठीक है, तो हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, इस प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे। और आप ऐसे ही इसे एक एक प्रोडक्ट खोल के देखें, ठीक है, आपको जो प्रोडक्ट सही लग रही है आप अपनी शीट में रखें, ठीक है। तो ऐसे ही करें। अगर आप फ़िल्टर चेंज करना चाहते हैं एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे डाटा चेंज कर सकते हैं और फिर आप फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि मैं डाउनलोड कर लूँ बाद में देख लूँ, एक्सपोर्ट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये कॉलम आगे पीछे करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगर कॉलम पे शो करके अगर आपको कॉलम कुछ चाहिए उस पर टिक कर दें, अगर नहीं चाहिए उसको अनटिक कर दें, ठीक है, वो कॉलम यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। और ये चीज़ थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो हीलियम 10 पे बनाएंगे। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ आए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।